नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ डॉक्टर कांतराज पूनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट। कई विचारक ऐसे होते हैं जिनकी सोच को हम सैल्यूट करते हैं और जो दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो हाशिए पर हैं। ऐसी एक किताब है द प्राइस ऑफ इनइक्वलिटी। अमेरिका का एक अर्थशास्त्री जिन्हें 2001 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला और उनका ये मानना था कि असम्मित सूचना के कारण बाजार विफल हो जाता है। इस अर्थशास्त्री का नाम था विद्यार्थियों जोसेफ स्टिग्लिट्ज़। ये थिंकर एक ऐसा थिंकर था जिसने वैश्वीकरण के विरोध में बात कही। खासतौर से उसका ये मानना था कि पीपल सेंट्रेड ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, यानी वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाएं गरीबों के हितों के खिलाफ काम करती है। वैश्वीकरण का उद्देश्य विकास है और विकास का मतलब ये होता है कि सभी को बराबर अवसर मिले, देशों को आपस में जोड़ा जाए, आर्थिक विकास हो, गरीबी घटे। जबकि हो ये रहा है कि अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है, यानी दोनों के बीच का गैप बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर इसे कम करना चाहिए। अर्थात बाजार की जो समस्याएं हैं वो बाजार खुद नहीं सुलझा सकता, बल्कि उसमें सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये सरकार के हस्तक्षेप की बात मानकर एक ऐसी सोच को रखते हैं जो कभी ब्रिटेन के अंदर किन्स जैसे विचारकों ने रखी थी। इन्होंने 2019 के अंदर एक किताब लिखी, पीपल, पावर एंड प्रॉफिट। बहुत इंपॉर्टेंट किताब थी उनकी। उन्होंने इस प्राइस ऑफ इनइक्वलिटी के अंदर जो बातें कही उसमें कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे आर्थिक असमानता की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसके कारण जो राजनीतिक आर्थिक नीतियां हैं वो भी प्रभावित होती है। उनका ये मानना था कि वी आर द 99%, अर्थात ऐसे लोग जो 99% लोग हैं वो उनके पास कुछ नहीं है, जबकि जो प्रॉपर्टी है दुनिया की उस प्रॉपर्टी के ऊपर 1% लोगों का अधिकार है। यह असमानता कोई प्राकृतिक नहीं है या कोई ऐसा नहीं है कि उनके पास दिमाग या बुद्धि कम है, बल्कि ये सिस्टम द्वारा डिजाइन की गई असमानता है। अर्थात टैक्स, नीतियां, नियम इस प्रकार से बनाए जाते हैं ताकि अमीर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और गरीबों को कम से कम फायदा हो। फ्री मार्केट जैसी बात करने वाली व्यवस्था में फ्री मार्केट जैसी कोई बात होती ही नहीं है। अर्थात इस असमानता के कारण जो है, यानी इसकी जो कीमत है, असमानता की जो कीमत है, ये कीमत ये है कि समाज के अंदर लोकतांत्रिक और सामाजिक समस्याएं पैदा हुई, लोगों में असंतोष और गुस्सा बढ़ा, शिक्षा और अवसरों में कमी आई और अविश्वास लोगों में बढ़ा और इसके साथ साथ सत्ता में अस्थिरता भी आई। अर्थात उनका ये मानना था कि असमानता से पूरा समाज और अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, इसलिए हमारा टारगेट गरीब व्यक्ति होना चाहिए। उन तक ज़्यादा से ज़्यादा जितना शक्ति पहुंचेगी और कंट्रीब्यूशन पहुंचेगा, भागीदारी पहुंचेगी, उतना ही विकास होगा। धन्यवाद विद्यार्थियों, थैंक यू।